नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। आगामी 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र की अवधि को इतना कम रखा है कि इसमें सारे मुद्दे को समाहित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार गैरसैंण के मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। ना तो मुख्यमंत्री, ना मुख्य सचिव और ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक कोई सरकारी क्रियाकलाप गैरसैंण में किया है जिससे साबित हो सके कि गैरसैंण के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है। बजट सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि बिजनेस के हिसाब से सत्र की अवधि को तय किया जाता है और जरूरत पड़ने पर कार्य मंत्रणा की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। मनवीर चौहान ने कहा कि बजट सत्र को लेकर सरकार राज्य के नागरिकों से सुझाव ले रही है और ये बजट सत्र उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सारे तमाम मुद्दे उठने के लिए 6 दिन बहुत कम है। हमारा ये मानना है कि सत्र अगर लंबा चलेगा तो विधायिकी मजबूत होगी और विधायिका जब मजबूत होती है तो लाल फीताशाही कमज़ोर होती है। लंबा सत्र जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारी की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफ़ेद पोस्ट नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफ़ेद पोस्ट नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, 2.5 साल में पहला सत्र हो रहा है। एक दिन का सत्र नहीं चला 2.5 साल में। और अगर वाकई में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे और लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं तो इनको सरकारी कार्य वहाँ से करना चाहिए। बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष मानता है कि कम अवधि का रखा गया है तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्यमंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं। और कार्यमंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मंशा है कि गैरसैंण के विकास के लिए, और सरकार ने जो जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने का जो मंतव्य रखा है और जनता से पूछ करके उन अनुसार बजट को जो कार्रवाई चल रही है, उसकी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो। तो गैरसैंण में जो सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा बीजेपी नेता, सूरज सिंह नेगी कांग्रेस नेता और राजेंद्र बिष्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सूरज सिंह नेगी जी, सबसे पहले आप ही के रुख कर लेते हैं। सूरज सिंह नेगी जी, विधानसभा सत्र शुरू होना है और सबसे बड़ी चीज है गैरसैंण में आप कह रहे थे कि भाई विधानसभा सत्र शुरू किया जाए। अब ऐसे में वहां पर हो भी रहा है, वो बीजेपी पहले से भी कह रही थी। अब आप वहां पर सत्र होने लगा तो अब आप लोग के मुद्दे दूसरे आ गए। देखिए मनीष जी, उत्तराखंड राज्य का जो जनमानस है, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, गैरसैंण उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। राज्य निर्माण का जब आंदोलन चला तो उस समय चंद्रनगर गैरसैंण को राजधानी के रूप में जो है मांगा गया। पर ये उत्तराखंड वासियों का दुर्भाग्य है कि जो पार्टी उत्तराखंड राज्य निर्माण का श्रेय लेने से नहीं चूकती, वो पार्टी अगर उस समय राज्य निर्माण के समय इस मुद्दे का हल कर दिए होती तो आज हम इस स्थिति में न होते। और उत्तराखंड राज्य के साथ जब 2 प्रदेश और बने तो उनकी राजधानियां घोषित हो गई। उत्तराखंड को अस्थायी राजधानी का झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये जो आज गैरसैंण को लेकर जो लोग गैरसैंण को बिल्कुल गैर जो कर दिया गया है, तो पिछली बार जो है त्रिवेंद्र जी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री आए उन्होंने वहाँ पर जो है कमिश्नरी की भी घोषणा कर दी, कमिश्नरी को वापस ले लिया गया। उनकी जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तब से लेकर के अब तक जो है धामी 1 और धामी 2 में
एक दिन भी मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं बैठे, कोई जो है सचिव वहां पर, मुख्य सचिव कभी एक दिन के लिए नहीं गए। तो हमारा कहना ये है कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है जनता के दबाव में, विपक्ष के दबाव में गैरसैंण में सत्र तो आयोजित करने की बात की, परंतु मात्र 6 दिन का सत्र, ये जो है उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा के लिए बहुत नाकाफी हैं। और ये इसलिए भी सरकार जो है एक बड़ी ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि केवल विधायी कामों को निपटाने के लिए, केवल संवैधानिक जो बाध्यता है उसके चलते उन कामों को निपटाने के लिए ये सत्र आयोजित होते हैं। जिस प्रकार से पहले इन सत्र आयोजित करने का मंतव्य रहता था कि पक्ष विपक्ष जो है खुली चर्चा कर सके, जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको विधानसभा के पटल पर जो है चर्चा हो और कुछ निष्कर्ष निकले। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक जो है रस्म अदायगी हो रही है, तो ये जो है अपने लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ठीक है। संजीव वर्मा जी, देखिए कह रहे हैं कि भाई देखिए बजट सत्र बहुत कम है और गैरसैंण का आप लोगों ने बिल्कुल से अनदेखा कर दिया है, वहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, उसको कई चीजों से अछूता किया जा रहा है गैरसैंण को। सर तमाम सारे जो सवाल हैं वो विपक्ष खड़ा कर रहा है। मनीष जी देखिए, इन लोगों की आदत बन गई है विरोध के लिए विरोध करना, आदत बन गई है हर चीज का, चाहे कोई अच्छा मुद्दा हो, खराब मुद्दा हो, उत्तराखंड के विकास की बात हो, आम जनमानस की बात हो, हर चीज विरोध ही करना स्वभाव बन गया है कांग्रेस पार्टी का। और अभी मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आपने इसको राजधानी नहीं घोषित किया, तो मैं आपसे आपको संज्ञान में एक बार दोबारा लाना चाहता हूं। उत्तराखंड में मनीष जी सबसे पहले जो निर्वाचित सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। तो आपको 2 बार उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, आपको पास पर्याप्त 10 वर्ष का पर्याप्त समय था, आपने इसमें एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़े? आपने भी इसमें पहल करनी चाहिए थी राजधानी बनाने के उद्देश्य में, और राजधानी बनाने के काम में आपने ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? क्या केवल मुद्दों के लिए या यहाँ पर शोर मचाने के लिए ही आप लोग गैरसैंण की बात करते हैं? और भारतीय जनता पार्टी की आप जहाँ तक बात करते हैं, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमने किया। हम गर्व के साथ कहते हैं हम एक कदम आगे बढ़े, और एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हम लोग आगे भी। और मनीष जी देखिए 25,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड जो भविष्य में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे अन्य प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो उसके लिए जो वहाँ पर हमने सरकारी क्वार्टर्स बनाने हैं, अन्य दफ्तर्स बनाने हैं, तो उस सब काम के लिए एक बड़ा कॉर्पस फंड का निर्माण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन दूसरा, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने जब इनको इसके अंदर कोई कमी नहीं दिखी तो इन्होंने केवल समय अवधि के ऊपर ही सवाल उठा दिया। आप मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2-3 बार गैरसैंण में सत्र हुए और कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने स्वयं आग्रह किया कि सत्र को बीच में सस्पेंड कर दिया जाए और जल्दी खत्म कर दिया जाए। और अभी आप कह रहे हैं कि समय अवधि कम रखी गई। मेरे भाई, जितना कार्य होता है उसी के अनुसार समय निश्चित किया जाता है, और यदि आवश्यकता हुई तो हम इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दिक्कत थोड़ी है। और जो समय अवधि है ग्रीष्मकालीन सत्र को लेकर, बजट सत्र को लेकर, वो कम है। विपक्ष कह रहा भैया हम सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे इतने समय में।
नहीं मनीष जी, अगर बात, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आप बताएं। हाँ मनीष जी, अगर आप बात करें बजट तक की कि उत्तराखंड का जो बजट है वैसे भी 75,000 करोड़ के आसपास का होगा, है ना। और अगर इतना छोटा बजट है और उसमें बहुत कुछ मतलब बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को होती नहीं है, तो जहां तक सत्र की बात है, सत्र तो ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन जहां तक बात ये कहने की बात है कि गैरसैंण को एक राजधानी बनाना चाहिए और हर एक पार्टी कहती है कि हमें वहां पे जो है परमानेंट राजधानी हो और देहरादून अस्थायी राजधानी हो। अगर आप ये देखिए, ये दोनों जो पार्टी है आपस में इस तरह की बात करते रहते हैं। जब इनका मौका आता है, जब एक सत्ता में होते हैं तो विपक्ष उनकी बात करता है, और जब एक सत्ता में दूसरे होते हैं तो दूसरे विपक्ष उनकी बात करता है कि गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए। लेकिन कितने जो है ईमानदार हैं दोनों पार्टियां वहां पे राजधानी बनाने के लिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आप उत्तराखंड की राजधानी उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप करना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं 25,000 कॉर्पस फंड की। टोटल ही बजट हमारा साल का जो है 65,000-70,000 करोड़ का है, उसमें 25,000 रुपए जो है क्या कहते हैं हम उसको कॉर्पस बना रहे हैं। तो मुझे कुछ ये बड़ा अजीब सा अटपटा लगता है, क्योंकि उत्तराखंड का बजट अगर आप देख लें तो ज्यादातर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है मोर देन 35-40% तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैसे आप करेंगे? ये थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल बात करें दोनों पार्टी। और मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ दिन वहां पे, जैसे आपको 5 महीने 4 महीने गर्मियों में वहां पे काम करना चाहिए। पूरे लोग वहां पे जाएं, वहां पे काम करें, डेवलप, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और धीरे धीरे करते करते हम उसको पूरी तरह से हम उसको परमानेंट जो है कैपिटल बना सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों पार्टी इसमें ईमानदारी से बात नहीं करते और नहीं उस पर काम करना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि किसी तरह से जो है अपने सेशन आगे करें और बात करें। हाँ, बीजेपी ने थोड़ा बहुत इसमें ये दिखाया है, लास्ट ईयर भी उन्होंने बजट सेशन कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से जो भी पार्टी सत्ता में उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा और उसको कंप्लीट जो है उनको ये टाइम फ्रेम करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे गैरसैंण में पूरा शिफ्ट करते हैं और वहां से काम शुरू करते हैं। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए कि क्या मतलब हर चीज पर तो अभी आप लोग, एक मुद्दा था कि गैरसैंण को अनदेखा किया जा रहा है, यहाँ पर सत्र नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर हरदा ने मौन वहां पर उपवास भी रख लिया था, तमाम तरह की चीजें की गई थी। और दूसरी चीज ये सत्र की बात की जा रही है तो एक समिति होती है, उस समिति में कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं ना, तभी तो सत्र का वो होता है कि भाई उसमें उनका भी तो होता होगा रोल कि बिना ऐसे ही नहीं सत्र होना है, बस इतने दिन का होना है। और सत्र बोला जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, अगर कोई जरूरत पड़ी तो सत्र को बढ़ाया जाएगा। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे जो बिष्ट साहब हैं और हमारे मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस ने वहां पर कुछ नहीं किया। तो मैं इनके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि भराड़ीसैंण में विधान भवन बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया और पहली बार कांग्रेस की सरकार ने टेंट। सूरज सिंह नेगी जी, थोड़ा रोकना चाहेंगे, अनुपम खत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता। अनुपम भाई, स्वागत है चैनल में आपका। हाँ सूरज सिंह नेगी जी बोलिए। तो पहली बार टेंट के अंदर सत्र चलाने का काम कांग्रेस की सरकार ने वहां पर किया। तो जो ढांचागत विकास की बात है वो कांग्रेस ने वहां पर शुरू किया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने वहां पर कुछ नहीं किया। और जो सत्र की बात है तो आज ये देश में भी और प्रदेशों में भी एक ऐसी परंपरा चली आई है कि मैंने कहा ना कि केवल और केवल जो है रस्म अदायगी के लिए जो है सत्र आयोजित होते हैं। अगर संवैधानिक बाध्यता न हो तो मैं समझता हूं कि सत्ताधारी दल जो है वो सत्र भी न बुलाए, क्योंकि आज सत्र में के समय विपक्ष को अपने मुद्दों को रखने का, सरकार से सीधे सीधे जवाब लेने का, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से जवाब लेने का मौका होता है। तो आज सत्र पर जो है ये इस प्रकार की कटौती, क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि देहरादून में भी विधानसभा का सत्र चला था और उस समय भी किस प्रकार से जो है सत्र को एकदम से जो है सत्रावसान कर दिया गया। तो ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं कही जा सकती। आज सत्र कम करने का उद्देश्य जो है ये रहता है कि आज सरकार जो है हाकम सिंह के आका का जो है हाकम कौन है उसको नहीं बता पा रही है।
जो इनके लोग नकल विरोधी गैंग में शामिल हैं, नकल कराने वाले गैंग में जो है, पर्चा लीक कराने वाले गैंग में शामिल हैं, उनके आकाओं तक जो है हाथ ना पहुंचे। अनंतरा रिजॉर्ट में कौन वीआईपी था ठीक है। उसका नाम सामने ना आए, इसलिए ना तो सीबीआई की जांच होती है और न सदन में मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मुद्दों को का है। जवाब ही लोगों को मिल पाएगा। ठीक है। अनुपम खत्री जी, देखिए सत्र शुरू हो रहा है और 13 मार्च से, और कहा जा रहा है कि अवधि कम है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर अवधि बढ़ भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है, अगर जरूरत पड़ी तो अवधि बढ़ा भी दी जाएगी। दूसरी चीज कि गैरसैंण को लेकर जहां कांग्रेस कह रही है कि भाई अनदेखी की गई है, बीजेपी कह रही है भैया आपकी भी तो सरकार थी, आप भी तो कर सकते थे, आपने भी तो कुछ नहीं किया, और ये जो पूरी ढांचा, पूरी बिल्डिंग जो बनाने का काम है बीजेपी कह रही है वो हमने किया है। जी देखिए, सत्र की जहाँ तक रही बात, सत्र तो मेरा मानना है कि अब खेल सा हो गया है। पिछले ही सत्र देख लीजिए, 7 दिन का था, 2 दिन में समाप्ति करके चले गए मुख्यमंत्री जी यहाँ से। अब सत्र की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ भी जाएगा, या हो सकता है जरूरत ना पड़े तो घट भी जाए। फिलहाल 13 मार्च से 18 मार्च का समय दिया है। लेकिन यहाँ तक रही गैरसैंण की बात, मैं आपको मनीष जी एक बात बताऊँ, गैरसैंण पृथक राज्य की राजधानी होगी, ये शुरुआती दौर में ही तय हो गया था जब पृथक राज्य का आंदोलन शुरू हुआ था। और 1992 में जो हमारे वीरचंद गढ़वाली जी थे, उनके नाम पे चंद्रनगर नाम से इस पे शिलान्यास भी किया जा चुका है। ये 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हो गया था, और उस समय पे कांग्रेस और भाजपा के जो नेतागण थे, जो समर्थन में थे पृथक राज्य के रूप में, जब संयुक्त मोर्चा बना था और वो संयुक्त मोर्चे के अंदर आ गए थे, तब वो सब ने भी मिलकर नारे लगाए थे, और ये बात तय हो गई थी 1992 में ही। तो सबसे पहला काम तो उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है, ना कांग्रेस ने किया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने। अब गैरसैंण का मतलब क्या है? गैरसैंण कुमाऊनी और गढ़वाली, जो हमारे उत्तराखंड मंडल के 2 मंडल हैं उत्तराखंड के, कुमाऊं और गढ़वाल, इनको पूरा करता है शब्द गैर, और जो हमारे मैदानी इलाके हैं उनको पूरा करता है शैण। इनसे मिलके बना है गैरसैंण। अब यहाँ पे जो विडंबना आई सामने निकल के, चूंकि जब पृथक राज्य का आंदोलन कामयाब हुआ तो शुरुआती केंद्र शासित राज्य की चाह थी, लेकिन वो संपूर्ण राज्य के रूप में दे दिया गया, और उसमें जो नियम आए, जो उसकी शर्तें आई, उसमें जल जंगल जमीन जिसके लिए ये पृथक राज्य की लड़ाई शुरू हुई थी, ये सब गणमान्यगण जानते होंगे, भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता पुराने सब जानकार हैं कि मैं कहाँ गलत हूं तो टोक सकते हैं। उसके बाद से क्रम शुरू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में बैठी, पहले तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, हम गैरसैंण को बैठती राजधानी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर नरेंद्र तिवारी जी के समय में एक नया और आयोग बना दिया गया, उसने नई जानकारी इकट्ठी करी तो उन्होंने काशीपुर और अन्य शहरों का नाम दे दिया राजधानी के लिए। तो ये एक ऐसा प्रदेश बना जिसकी आज तक राजधानी ही तय नहीं है, और गैरसैंण को इन्होंने विकास की बजाय एक राजनीति का मुद्दा बना के छोड़ दिया। जब कांग्रेस आती है सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी के सपने प्रबल हो जाते हैं और नारे बुलंद हो जाते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ, और जब भारतीय जनता पार्टी आती है सत्ता में तब ये पाला कांग्रेस संभाल लेती है। अब देखिए मजे की बात कि इंफ्रा खड़ा किया कायदे से, तो जब 1992 में एक घोषणा हो गई थी, और वहाँ पे शिलान्यास, आप कभी जाएं मनीष जी तो देखिएगा, शिलान्यास वहाँ लगा हुआ है, वीरचंद गढ़वाली जी की प्रतिमा के नीचे पूरा पत्थर लगा हुआ है। उसके बाद टेंट से शुरुआत करी हरीश रावत जी ने, हमको भी अच्छा लगा उस समय देख के कि चलो किसी ने तो गैरसैंण की सुध लेनी शुरू करी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि यहाँ की विधानसभा में 150 लोगों को भर्ती कर दिया गया, ये कह के कि गैरसैंण के लिए जरूरी है। उसके बाद फिर भाजपा आई, उसने भी इसी तरह की परिपाटी, हम तो कहते हैं दिखाई, उनने भी कहा हम एक बिल्डिंग बना देंगे और डिपार्टमेंट बढ़ा दिया यहाँ पे कर्मचारियों का। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये मात्र एक आडंबर है, दिखावा है। जहां तक रही बजट सत्र की बात, सत्र के छोटे या बड़े होने से निजी रूप से मैं मानूंगा, ये पार्टी स्टैंड नहीं कह रहा हूँ, निजी रूप से इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सत्र बकायदा होना चाहिए और उसे पूरा होना चाहिए। ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी, राजेंद्र बिष्ट जी, देखिए आप सबको सुन रहे थे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी कहा, देखिए कांग्रेस का अपना एक अलग तर्क है, बीजेपी का एक अलग तर्क है, यूकेडी का अलग तर्क है। यूकेडी
भी कह रही है कि भाई ये लोग सत्ता में आए लेकिन कुछ नहीं किया, बीजेपी कह रही है ये लोग थे तो भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं गैरसैंण जो है पूरा पीछे छूट गया इन सब राजनीति के चक्कर में। राजेंद्र बिष्ट जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। जी राजेंद्र बिष्ट जी, हम कह रहे हैं कि अभी आपने बीजेपी को भी सुना, यूकेडी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। देखिए अब ऐसा लग रहा है, जब अब सुनिए सबकी बातें तो ऐसा लगता है कि ये जो गैरसैंण है वो एकदम ये राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बात देखिए, जहाँ तक अब मैं उत्तराखंड क्रांति दल की बात भी करता हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत कुछ इस राज्य के आंदोलन में किया और उनकी जो एक पूरी जिस तरह से वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ बहुत सारी गलतियां हैं। जब वो पहली बार जो है सत्ता में आना चाह रहे थे तो उस टाइम पे उनको भी जो है, लेकिन उन्होंने फिर चुनाव नहीं लड़ा, तो उनकी अपनी एक बहुत एक प्रबल एक वो था, ऑब्जेक्टिव था कि हम पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी वो बीच में सत्ता में आए और उन्होंने जो है बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी करी। उस समय भी मुझे लगता है कि अगर यूकेडी चाहती तो ये वाला मुद्दा भी जो है क्लियर हो सकता है। खैर ये बात तो बात की बात है, लेकिन जहां तक बात है कि आज के समय में जो भी पार्टी सत्ता में आ रही है, क्या वो ये सोच रही है कि हमें पहाड़ का विकास करना है या नहीं करना है? अगर पहाड़ का विकास करना है तो पहाड़ में रह के ही हो सकता है। मैदानी इलाके मैं कहता हूँ ठीक है, देहरादून की बात है, काशीपुर है, नैनीताल है, कोई और जगह भी है अगर, और उधम सिंह नगर है, वो ठीक है अपने आप में डेवलप हो रहे हैं, लेकिन क्या हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मेन गोल था उत्तराखंड राज्य बनाने का, क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के, उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, अपने एक मन स्थिति को देखना पड़ेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि अब बहुत दिन हो गए, अब तो 23 साल हो गए हैं इस राज्य को बने में, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और कुछ नहीं के धीरे धीरे उसको जो है पार्ट में उसको जो है आप समझ लीजिए धीरे धीरे करके उसको एक राजधानी की तरफ उसको अग्रसर विकसित किया जा सकता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, एक सैटेलाइट टाउन डेवलप करके उसको इस तरह से कर सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल कुछ आने वाले समय में कुछ इस तरह ऐसा का कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एचएन न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो कौन कर रहा है गैरसैंण की अनदेखी, या फिर सत्ता पक्ष या फिर जो विपक्ष कभी सत्ता में रही, या फिर वो? सवाल कई हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर फिर से अब सियासत गर्म हो गई है कि भैया बहुत कम समय दे रखा है। संजीव वर्मा जी, आपने दोनों को सुना है, दोनों के कई सवाल हैं सर, उन सवालों का जवाब दीजिए। मनीष जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कई कुछ बातें बोल रहे थे, लेकिन बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी सदन में मौन और सड़क पर शोर, ये इनकी एक टेंडेंसी सी बन गई है। इस सड़क पर तो खूब शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब सदन में अपनी बात रखने का ये समय होता है, एक उचित प्लेटफॉर्म सरकार का और सरकार के सामने अपनी बात रखने का होता है, तो वहाँ पर आपके मुंह में दही जम जाती है। अभी जिस तरह से बीच में जोशीमठ की बात आई, तो जोशीमठ के मामले पर आपके जो वहाँ के स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी जी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि वहाँ पर कोई भी बात थी, कोई भी प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर रखनी चाहिए थी, लेकिन सड़क पर इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल सर पे उठा दिया बात को, और जो प्रॉब्लम्स थी उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इन लोगों ने काम किया कि उसको कोरिलेट कर दिया चारधाम यात्रा से, उसको कोरिलेट कर दिया कई अन्य चीज़ों से, जबकि सरकार पूरी तरह से वहाँ उन मामलों के प्रति संवेदनशील है और वहाँ के विस्थापन के लिए काम कर रही है। विस्थापन का पूरा प्लान बना दिया।
और जो भी रोजगार के लिए वो पूरा प्लान तैयार हो गया है। लेकिन कांग्रेस का मैंने कहा ना, और अभी जैसे कोरोना काल समाप्त हुआ, कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट चलेगी कि चारधाम यात्रा पे प्रतिबंध लगाया जाए, चारधाम यात्रा को बंद किया जाए, जबकि इनको मालूम है कि चारधाम यात्रा पूरी की पूरी ये जो हमारी ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री तक जितना भी यात्रा मार्ग है, वहाँ के लोगों की लाइफलाइन का काम करता है, वहाँ की आजीविका का काम करता है। और इन्होंने एक तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया है। इन्होंने उत्तराखंड की जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके आजीविका के ऊपर प्रहार करने का काम किया, उनके पेट पर लात मारने का काम किया। उसके बाद कुंभ के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए फिर ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए, फिर कांवड़ यात्रा आई, फिर ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। और अभी एक दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर पुनः ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए कि महिला आरक्षण के ऊपर पहले पूरी सुनवाई पूरी करी जाए, उसके बाद जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं उनका रिजल्ट आउट किया जाए। यानी कि एक तरफ तो आप बेरोजगार युवाओं को बरगलाने, भड़काने और उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर संजू भाई गैरसैंण का विकास की बात हो रही है। मनीष जी, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। दूसरी ओर आप उन्हीं का रिजल्ट को रुकाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं। आप चाहते क्या हैं, आप मंशा क्या है आपकी? और बात रही गैरसैंण की, 10 साल आपको मौका मिला, चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि हमने टेंट में वहां पर सत्र चलाया, तो मेरे भाई आपने तो टेंट में केवल सत्र चलाया। आप चाहते तो उस समय मेरे भाई आप उस समय घोषणा भी कर सकते थे ना, घोषणा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी। आप इस मुद्दे को गैरसैंण के मुद्दे को आप लोग केवल एक मुद्दा बना के रखना चाहते थे, आपकी मंशा स्पष्ट नहीं थी। लेकिन आप मांग तो कर रहे हैं इस चीज को लेकर। आप लोग के भी समय में सरकार रही है, आप सब कुछ कर सकते थे, वहां पर विकास की गंगा बहा सकते थे। देखिए मनीष जी, मैंने पहले भी कहा कि जब राज्य बनाने का श्रेय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी थकती नहीं है, तो राज्य के गठन के साथ ही जो है चंद्रनगर गैरसैंण को राज्य की राजधानी घोषित किया जाना चाहिए था। श्रीमान, पहली निर्वाचित सरकार तो आपकी थी। आप सुन तो लीजिए, पहली निर्वाचित सरकार आपकी थी ना। आप जो है बीमारी पैदा कर दीजिए, कैंसर जो है छोड़ दीजिए शरीर में, और इलाज की जिम्मेदारी दूसरे को दीजिए। बीमारी जिसने दी है दवा भी उसी को देनी चाहिए थी। उस समय आप अपनी गलती को स्वीकार करें पहले कि हमने जो है ये आधा अधूरा राज्य जो है दिया, जिसकी परिसंपत्तियों का भी आज तक जो है बंटवारा नहीं हो पाया, वो राज्य भी आपने ही दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं, सुन तो लो, हम तो राज्य हमने दिया, राज्य हमने दिया, आपने कोई कृपा नहीं की। उत्तराखंड राज्य हमने दिया, लेकिन वहाँ यहाँ का औद्योगिक पैकेज छीनने का काम आपने किया, औद्योगिक पैकेज देने का काम हमने किया, और छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। विशेष राज्य का दर्जा हमने दिया, छीनने का काम कांग्रेस ने किया। आयोग का गठन किया, उसके बाद जो है वहां पर विधान भवन 108 की एक महत्वाकांक्षी योजना देने का काम हमने किया, और छीनने का काम कांग्रेस ने किया। ठीक है, आप लोग भी अलायंस में रहे, अनुपम भाई, आप लोग भी रहे, यूकेडी भी रही है। एक दिन जो है उस समय ये मांग क्यों नहीं मुखर होकर उठ पाई? क्या मतलब जब सत्ता में जब कोई आता है तो फिर एक चीजें फिर मनीष जी, बदल जाते हैं। मैं आपके चैनल से सत्यता उजागर करता हूँ। ये जो ढोल बजते हैं कांग्रेस और भाजपा के, इसका सत्य मैं उजागर करता हूँ। आप इसको चाहे तो विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, अक्षर बाई अक्षर मैं आपको सत्य बताऊंगा। ये गैरसैंण राजधानी बने, इसके लिए सबसे पहला काम किया गया था डीडी पंत जी और स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी द्वारा। आप इन दोनों कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता से पूछ सकते हैं ये दोनों नाम किस दल से बिलोंग करते हैं। ये दोनों हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता रहे हैं, और 1989 में ये शुरुआत कर दी गई थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए, जिसके लिए 1991 में 157 दिन का आमरण अनशन का आंदोलन भी हुआ था। मुलायम सिंह की उस समय सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की।
उसके बाद मुलायम सिंह जी ने इसमें रमाशंकर कौशिक की अगुवाई में एक कौशिक समिति का गठन किया, जिसने इसे गैंडसैंड के लिए गैंडसैंड को यहाँ की राजधानी के लिए उपयुक्त बताया। उसके बाद राज्य बना 9 नवंबर 2000, सब हम लोग जानते हैं। और 2002 में फिर दोबारा से ये मांग शुरू हुई कि गैंडसैंड को राजधानी बनाओ, जिसके लिए एक आंदोलन समिति का गठन भी किया गया गैंडसैंड राजधानी के लिए। और उस समय चाहे कुछ दिन के लिए पहले नित्यानंद स्वामी जी आए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2002 में बैठी, और 2002 में जिन बिंदुओं पर उत्तराखंड क्रांति दल ने इनको सपोर्ट किया था 9 बिंदुओं पे, उसमें सबसे पहला बिंदु यही था कि बैठते ही सरकार में गैंडसैंड को राजधानी घोषित किया जाएगा, जिसके बाद से इसमें प्रपंच शुरू हुए और फिर दीक्षित आयोग दोबारा बिठाई गई। अब आप देखिए खेल, पहले कौशिक जी ने अपनी रिपोर्ट में जो दिया उसको दीक्षित आयोग में बैठा के दीक्षित जी के द्वारा जो रिपोर्ट आई, उन्होंने इसमें देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश ये नए शहरों के नाम डाल दिए। ये सारा खेल, ये सारा प्रपंच क्यों हुआ? और जो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी बोलते कि उत्तराखंड राज्य हमला है, ये सरासर एक शगुफे से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जिस समय पे बडूनी जी ने सर्वसम्मति दल बना दिया था, क्योंकि उस समय सिर्फ यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मात्र पृथक राज्य हासिल करने की सोच से हुई थी, शासन या सत्ता करने की सोच से नहीं हुई थी। ये मैं मैं आम आदमी पार्टी से हम अपना तुलना नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी इज अ डिफरेंट थिंग, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये सोच के साथ शुरू हुई, और जब ये राज्य बना तब उस समय दुख हमारे शीर्ष के नेताओं को, क्योंकि मैं उनके संपर्क में रहता हूँ, चाहे दिवाकर भट्ट जी हों, चाहे काशी सिंह एरी जी हों, तो हमारी काफ़ी डिस्कशंस होती है। तो वो जो राज्य बन के हाथ में आया, उसमें जल जंगल जमीन जिसकी लड़ाई हमने लड़ रहे थे कि हमें चाहिए, इसका हम अपने प्रदेश के वासियों के लिए फ़ायदा उठाएंगे, हम लोग इस पे काम करेंगे, वो हमारे पास उनमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के खेमे में बहुत खुशी थी कि साहब राज्य तो मिल गया। क्यों? क्योंकि सत्ता अब हथियानी बहुत आसान थी, और उत्तराखंड क्रांति दल के जो क्रांतिकारी वीर थे वो सियासी सोच के नहीं हुआ करते थे। अब जब ये 2002 में दोबारा महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये तो गैंडसैंड को राजधानी नहीं बनाना चाह रहे, तो इसके लिए पुनः आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन वो धीरे 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 सत्ता के पायदानों में घूमते घूमते अब ये जो क्रम आप देख रहे हैं, आप और हम वर्तमान का, कि बहुगुणा जी आए, बहुगुणा जी ने ये कर दिया, फिर उसके बाद हरीश रावत जी ने वो कर दिया। तो इसी क्रम में पिछले अपने एजेंडे में मैं माननीय संजीव वर्मा जी से का ध्यान चाहूंगा, इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का वादा किया था। अब कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस तो बिल्कुल, मैं कहता हूं साहब, जनता ने इनकी मटिया मलीद कर दी, जनता इनको भ्रष्टाचारी मान गई, सारी सत्ता से उखाड़ दिया। मोदी जी के नारे में, मोदी जी की बातों में सब ये मान गए कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। सारे कांग्रेसी जेल भी चले गए, एक तरह से जेल ही चले गए, चाहे वो भाजपा में आके बैठ गए। हमने सारी बात मान ली, तो अब कांग्रेस तो हो गई बिल्कुल दरकिनारे का आम आदमी की नजर में। अब वर्तमान में सत्ता किसकी है? जिम्मेदारी वर्तमान व्यक्ति की होगी जो एग्जाम दे रहा है, या उसकी होगी जिसने पहले के एग्जाम दिए हैं। आज गलती किसकी है? मनीष जी देखिए, हमने अनुपम सर, हमने 2017 का जो हमारा चुनाव था, उसमें हमने अपना जो मैनिफेस्टो था उसमें जनता के साथ वायदा किया था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे, हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करेंगे। और हमने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया, और साथ ही साथ वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने तमाम व्यवस्थाओं करने का काम भी हमने किया। और हम आगे भी इसमें और एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आगे भी इसका पूरा विकास भी कर रहे हैं। इसके लिए हम तमाम जितनी भी वहाँ की आवश्यकताएं हैं, संजीव सर, अब तक 2017 से अब तक 2022 तक कितने ग्रीष्म सत्र कर लिए सर वहाँ पे? मनीष जी, अभी जिस प्रकार से हमारी ऑल वेदर रोड और जिस तरह से ऋषिकेश ऑल वेदर तो केंद्र का है सर, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेल लाइनें हमारी जा रही हैं, आने वाला जो समय है, ये इन दोनों बड़ी योजनाओं का लाभ भी
गैरसैंण नहीं, तक ठीक है। नहीं, ठीक आवागमन है। के लिए संजू हम भाई, एक लोग सवाल ले- इसलिए उठ जाते हैं जी। ना, देखिए संजू भाई, सवाल इसलिए उठ जाते हैं कि अब भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब भविष्य में सरकार रहेगी नहीं रहेगी, वो एक सब अलग चीजें हैं। अभी क्या किया गया, मतलब यहाँ पर सवाल ये है कि अभी जो गैरसैंण के लोग हैं उनके लिए क्या किया गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया, उनके भविष्य के लिए क्या किया जा रहा है। सर अभी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, भविष्य में रेल आएगी, वहां पर सड़क बनेगी, वहां पर स्टेशन बन जाएंगे, वो अलग बात है, वहां एयरपोर्ट बन जाएगा, हवाई अड्डे बन जाएंगे, वो अलग चीज है। मनीष जी, देखिए, मैं कोई भविष्य की हम करेंगे, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इनके एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय, वो भी ऐसे बोलते थे हमें देखना है, हम देखेंगे, है ना, हम करेंगे, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। हम केवल वायदे नहीं कर रहे जनता के साथ। जो ये बोलते थे 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचते हैं, हमारी सरकार में 1 रुपया चलता है और डीबीटी के माध्यम से 1 रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। कोई बीच का कोई कट नहीं है, कोई बीच का बिचौलिया नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मनीष जी, अभी आपने कहा कि आप कह रहे हैं करेंगे, रेल जाएगी नहीं जाएगी, रेल का काम हो रहा है, 70% काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टनल्स बना चुके हैं, और ऑल वेदर रोड 90% काम कंप्लीट कर चुके हैं, और 2024 के अंत तक वो काम 100% पूरा कर देना है। जो वर्तमान की जो सरकारें हैं, जो हमारी डबल इंजन की सरकारें हैं, जिस रोज शिलान्यास करते हैं उसी दिन लोकार्पण की तिथि भी निश्चित कर देते हैं। पुरानी सरकारों की तरह नहीं, शिलापट लगाया और भूल गए और सो गए, उसके बाद 10-15 साल के बाद लोग देखते हैं कि यार ये शिलापट भी लगा हुआ था, ये तो इसमें तो ढेला भर काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जो बजट सत्र को लेकर हो हल्ला हो रहा है कि बजट सत्र के लिए जो है कम अवधि दी गई है। सर देखिए, आप भी जब सत्ता में थे तो ऐसा नहीं था ना कि आप विपक्ष से पूछकर बोलते थे भैया हमको 4 दिन का बजट सत्र रखें कि 5 दिन का रखें कि 6 दिन का रखें कि 7 दिन का रखें। उसमें जो एक समिति होती है उसमें डिस्कशन होता है, उसके बाद वो एक निर्णय ले लिया जाता है। तो निर्णय ले लिया गया। मनीष जी एक मिनट, जैसे अभी सत्र कितने समय का रखना है, कब रखना है, तो जो हमारा विपक्ष होता है, विपक्ष से भी कंसेंट ली जाती है, समिति में होते हैं, वही ली जाती है, और तो सर के बाद उसमें जब सब हामी है, फिर उसके बाद फिर आके ये कहना कि नहीं भाई कम है, तो सर आपको नहीं लगता है गलत है? देखिए मनीष जी, पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड से लेके, जबकि उस रोड का नाम जो है पहले क्या था, आपने ऑल वेदर रोड उसको कर दिया, किसके जमाने में वो स्वीकृत हुई थी ये भी आप जानते हैं। और रेल परियोजना की बात कर रहे हैं, कब हुई थी? आप बता दीजिए। एक मिनट, अरे श्रीमान जी बता दीजिए ये कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्र में सरकार किसकी थी? हरीश रावत जी की सरकार में इसको केंद्र शुरू में हुआ किसकी था। सरकार थी? माननीय मोदी जी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आप एक बात देखिए ना, जो डबल इंजन की चार सरकार धाम के विकास माध्यम से परियोजना की बात करते हैं, 4 धाम विकास की जो सड़कें थी उनको आप राजधानी गैरसैंण का श्रेय भी आप लेंगे। अरे राजधानी गैरसैंण के मेरे लिए भाई, जो हमने बनाई है तो क्यों ना लें? आप 17 से लेके, अरे आप 17 से लेके 22 तक का, 23 तक का ये बता दीजिए ना कि हमने कितना पैसा गैरसैंण पे खर्च किया। गैरसैंण का जो ढांचागत विकास है उस पर कितना पैसा खर्च किया आपने? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, परंतु क्या एक दिन वहां पर मुख्यमंत्री जी गए बैठने के लिए कि हाँ ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कम से कम जो है लाव लश्कर ना जाए? तो मुख्यमंत्री जी तो एक दिन बैठ के कुछ वहां पे निर्णय ले लेते हैं, या एक जो है कोई आपके मुख्य सचिव बैठे हो, कोई सचिव बैठे हो, आपने कुछ किया? तो ये जो सारी बातें हैं, और जहां तक कार्य मंत्रणा समिति की बात करते हैं, बिजनेस कमेटी की आप बात करते हैं, पिछली बार भी जब देहरादून में सत्र चल रहा था तो आप विपक्ष को तो दरकिनार कर देते हैं, विपक्ष की तो सुनते ही नहीं। और जब नहीं सुनते हैं, चाहे वो देश की संसद में हो, चाहे प्रदेशों की विधानसभाओं में हो, जब नहीं सुना जाता तभी जाके जो है राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ती है, क्योंकि लोकसभा में आप स्पीकर बंद कर देंगे, हमारी बातों को हटा देंगे, इसलिए जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बात करेंगे, जनता को बताएंगे, जनता को बताएंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से कि हाकम सिंह का हाकम कौन है, कि आज जो है वो सब जेल की सलाखों के पीछे न होकर बाहर
ठीक है, खुली आप हवा खत्री में जी, घूम रहे हैं, सबने बच्चों के साथ में जो है सत्र धोखा की दे बात रहे हैं, करें, बच्चों को ठगने का काम सत्र कर की रहे हैं। बात करें तो सत्र में सहमति दोनों की थी, तब जाकर सत्र होता है, उसके बाद नहीं, निश्चित तौर पर जो है विपक्ष के जो विचार हैं, विपक्ष की जो भावना है, उनका सम्मान होना चाहिए। और ये विधानसभा का जो पटल है, विपक्ष को मौका देता है सवाल पूछने का, अपनी समस्याओं को रखने का, प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने का, और सरकार को भी जो है बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष के सुझावों को आमंत्रित करना चाहिए। विपक्ष को दुश्मन न समझे आप। वो कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए। तो इस प्रकार से आप, अगर आपकी आलोचना होती है तो उसको आप उससे सबक लीजिए कि कहीं ये आलोचना सही भी हो सकती है, और उसको जो है आपको सुझावों को आमंत्रित करना चाहिए। ठीक है अनुपम खत्री जी, तो जो अगर हम बात कर लें कि भाई ये सत्र की हम बात कर लें, तो सत्र सर इन्होंने भी अपने टाइम पर चलाया और इनके टाइम पर भी चला, अब इनके टाइम पर भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, सरकार के कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई वो खुद फैसले लेगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अब विपक्ष कहे नहीं हमको 10 दिन का सत्र चाहिए, तो सरकार कहे नहीं भाई हम 10 दिन सत्र करेंगे, विपक्ष कह रहा है। तो ऐसा तो अब तो देखने को नहीं मिलता है, बहरहाल बहुत पहले देखने को मिलता होगा, अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। तो इसमें फिर हो हल्ला ये करना कि नहीं हमको 8 दिन का दिया गया, हमें 10 दिन का दिया गया, आपको कितना लगता है सही है? देखिए सर मनीष जी, मैंने आपको पहले भी कहा, सत्र चाहे 5 दिन का हो या 7 दिन का, वो पूर्ण हो जाना चाहिए। मतलब उसका जितना काम है वो पूरा हो जाना चाहिए। और अगर 7 दिन का काम 5 दिन में पूरा हो सकता है और 2 दिन बचाए जा सकते हैं तो क्या बुरा है? तो मैं इस मामले में ज़्यादा बहुत वो नहीं लेता हूँ कि हम इसमें बहुत ज़्यादा खींचतानी करें। और ये बात भी सही है कि जब सत्र का कार्यक्रम बनाया जाता है तो विपक्ष से भी पूछा जाता है, सब चीज़ें होती हैं। मेरा तो यहाँ ये बात है, जो गैंड शैंड को लेके आज आपके HNN पे डिबेट हो रही है और बहुत अच्छी टॉपिक पे डिबेट हो रही है, मेरा तो ये कहना है, दोनों कांग्रेस और भाजपा वाले भाई मेरे अगल बगल बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ ये बताएं कि जब गैंड शैंड को राजधानी बनाने का दोनों ने अपने अपने समय पे वादा किया, तो वो वादे पूरे आज तक क्यों नहीं हुए? और ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए अगर भाजपा अपनी पीठ ठोक रही है तो मुझे यहाँ बताएं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद से ग्रीष्म के कौन कौन से काल में वहां पे मुख्यमंत्री और सारा अमला जमला बैठा, कितना वहां काम चलाया गया और वहां पे क्या क्या किया गया। गैंड शैंड में सिर्फ एक भवन बना देना और भवन बनाने के बाद बीच बीच में ये तिपन्ना छोड़ देना कि अब गैंड शैंड जाने वाले हैं और फिर अब नहीं जाने वाले हैं और जाने वाले नहीं जाने वाले, इस तरह का आप अधमे क्यों लटका रहे हैं? अगर आपको गैंड शैंड तक नहीं चढ़ना है, आपको पहाड़ों पे नहीं चढ़ना है, आपको कुबेर के राज्य में राजधानी में नहीं पहुंचना है, तो आप सीधे सीधे कहिए भाई हम ये देहरादून को स्थायी बनाते हैं और स्थायी मान के चलते हैं। ठीक है, आप भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं बाबा जनता? संजू भाई देखिए, दोनों के सवाल एक ही हैं, जवाब दीजिए। मनीष जी देखिए, हम एक कदम आगे बढ़े हैं। हमने जनता से वायदा किया था कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करेंगे, हमने किया। हम लोग एक कदम आगे बढ़े और 2022 के जो अभी हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें हमने जनता से तमाम जितने वायदे किए थे उन पर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी, हमने उसका ड्राफ्ट हम लोग कैबिनेट बैठक में लेके आए। नई शिक्षा नीति की बात करी थी, नई शिक्षा नीति 2017 में बताइए क्या क्या पूरा किया है? नकल घोषणा कर देने से कि आगे हमने घोषणा कर दी लाने की बात हमने काम पूरा हो गया, लेकिन वहां से काम नहीं किया जा रहा है। आपने स्टाफ भर लिया देहरादून की विधानसभा में, पालन किया। हमने दिखा के पैसा खा के भर लिया यहाँ पे लोगों को सुरक्षित करने का बहुत ही बढ़िया काम करे सर हम लोगों ने किया। 24,000 सड़कों पे पड़े बच्चे, 360 लगा रही है आपकी सरकार बच्चों पे। परीक्षाओं की बात हम लोगों ने करी थी, उन परीक्षाओं का हम लोगों ने कैलेंडर जारी करने का काम किया। तो 0 टॉलरेंस की सरकार देने का हम लोगों ने वायदा किया था, उसके ऊपर हम लोग खरे उतरे हैं। मैं आपको पूरा बोलता हूँ, एक लाइव फुटेज पड़ा हुआ है आपके एमडीडीए से वायदा किया, एमडीडीए के सचिव का, वो बोलता है जाओ कर लो, पूरी तरह मैं से नहीं खरे करूंगा इस उतरे पे हैं। कार्रवाई, जिसको शिकायत करनी हो रोजगार के लिए होम स्टे पैसे खा के बैठा है होम स्टे वो सचिव 50 लाख रुपए खा के बैठा है कॉलोनाइजर से, हमने दिया और अवैध प्लॉटिंग करवा रहे हैं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की हम लोगों ने बात करी थी,
वो वायदा हमने अपनी मातृ नाक शक्ति से रगड़वा के, पूरा किया। सड़कों पे उतरवा के हमने मातृ जो शक्ति को कहा वो किया। आपने हमने बेशर्मी की जो तरह कहा वो मातृ शक्ति किया। को सड़कों पे जो- उतरने पे मजबूर कर दिया। घरों से औरतें अपनी किचन छोड़ के सड़कों पे उतरी है, मेरे तब भाई, जाके आप इस पे आए हैं। मेरे भाई, आप लोगों का आप काम, पीट ना ठोकिए आप अपनी, लोगों आप का ये काम बातें केवल घर और बैठे-बैठे केवल करते, तब हम आपकी आलोचना पीठ करना, ठोकते। ना विकास का कोई हम सत्य मॉडल है बता रहे हैं, आपके आलोचना पास, क्यों करेंगे ना आपकी? विकास का कोई विजन है आलोचना आपके उसकी पास। होती है जिसकी कोई लोचना हो। सूरत नेगी जी, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो गैरसैंड है, गैरसैंड सर क्लोजिंग कमेंट है जल्दी से सर 10 सेकंड में, कि क्या लग रहा है आपको कि जो गैरसैंड है अब इसकी तस्वीर कब बदलेगी? क्योंकि अभी वहां पर अगर वहां सत्र होने लगे, लोग बैठने लगे, तो तस्वीर वहां बदल जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, पिछले 6 सालों में ये वहां पर कुछ नहीं कर पाए और ये केवल शिगुफा मात्र रहता है। ये जब तक वहां पर ढांचागत विकास नहीं मेरे होगा, भाई, 10 सालों वहां में पर आप लोगों अधिकारी ने क्या किया, आप अरे बताइए हमने ना। विधान भवन बनाया वहां पे। अरे 10 सालों हमने में वहां आपने पे क्या किया? विधानसभा 10 का साल में सत्र शुरू घोषणा किया। क्यों नहीं करी आपने? नहीं, आप अरे क्यों? 10 सालों में आप- घोषणा क्यों नहीं हम- करी? अरे हम मौका मिला था ढांचा- आपको। हमने विधान मेरे भाई, भवन मौका हमने मिला बनाया। था आपको। ये जो विधान भवन देख रहे हैं अरे, टीवी स्क्रीन पे, आप ये लोग- हमने आप शुरुआत लोग की गैरसैंड इसकी। को केवल टेंट में के अंदर आप लोग गैरसैंड सत्र को चलाने का केवल काम और हमने केवल वहां पर शुरू मुद्दा किया। बना के अरे रखना हमने चाहते शुरू हैं। किया। केवल आप और ये केवल बताइए, मुद्दा बना के 6 रखना साल में चाहते हैं 6 आप साल लोग। में आप बता तो दीजिए, आपने एक ईंट नहीं अरे लगाई वहां मेरे पे। भाई, आप बताइए। हमने तो ठीक है, घोषणा करी। आप ठीक है, अनुपम कदम खाली भाई, घोषणा 10 से नहीं सेकंड, काम चलेगा सर, भाई, 10 वहां पे सेकंड, करना 10 भी सेकंड। पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है ये ये कैसे करना बन सकता है, ये कैसे विकास हो मनीष जी, सकता है? आपके बात का जवाब मैं देता हूं। ये विकास मात्र तभी होगा पूरे प्रदेश का, समूल उत्तराखंड का, जब राजधानी गैरसैंण होगी। क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास, उसका सब कुछ जो आप अगर पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है, वो पूरी तरह दर्शाता है कि गैरसैंण ही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां से पूरे समूल विकास को, वहां सेंटर ऑफ द उत्तराखंड है और वो कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ता है। और ये तभी संभव होगा जब उत्तराखंड क्रांति दल खुद जिस दिन सत्ता में बैठेगा। मैं वादा करता हूं सबसे पहला काम गैरसैंण राजधानी को बनाने का करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, अब सत्र शुरू होने वाला है 13 मार्च से। इसको लेकर भी अब सियासत गर्म हो गई है कि भाई जो सत्र है वो सत्र कम दिया गया है, कम दिन का सत्र है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ज्यादा दिन का सत्र होता तो हम अपनी आवाज उठा पाते, जनता के मुद्दे उठा पाते। लेकिन ऐसा फिलहाल सत्र 13 मार्च से होगा। अब देखना ये होगा सत्र पूरे दिन चलता है या फिर आधे में ही खत्म हो जाता है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।